वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले, क्या पता वक्त कल खुद अपनी तस्वीर बदल ले। नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद राजपूत आपका गाइडेंस गुरु चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड, जैसा कि हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे मैथ में हम पढ़ा रहे थे आपको वर्क एंड टाइम में हमने ऑलरेडी आप लोगों को 2 क्लासें प्रोवाइड कराई हैं। आज हमारे पास जो क्लास होगी तीसरी क्लास होगी, जो हमारे पास जो मैंने कॉन्सेप्ट कर लिए थे उसके आगे आज हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। देखते हैं तो फ्रेंड्स हमारे पास अगला कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, हमने आप लोगों से कल कहा था, एक होमवर्क भी दिया था, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना था। जिन भी स्टूडेंट्स ने कमेंट बॉक्स में आंसर दिया है उनके लिए मैं हार्दिक बधाई देता हूं। फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए हमारे पास इस क्वेश्चंस का आंसर जिनका नहीं आया है वो मैच कर लीजिएगा। क्वेश्चंस का आंसर देखिए बेटा क्या होगा। किसी खेत के 2/5 भाग को ये 6 दिन में जोत सकता है। बेटा 2/5, इसी पे फोकस करिए। हमारे पास कितना था फ्रेंड्स? 2/5। तो यहाँ से फ्रेंड्स 2/5, अगर टोटल भाग कितना था, कुल भाग कितना था? 5 था। तो जुता हुआ भाग कितना था या किया गया कार्य कितना था? 2 था। 2 कार्य करने में बेटा कितने दिन लग गए? 6 दिन। तो 2 बराबर किसके हो जाएगा? 6 के। 1 बराबर किसके होगा? 3 के। तो 5 बराबर किसके होगा? 15 के। इसके मतलब किसी खेत के हमारे पास भाग को बेटा ये कितने दिन में टोटल हमारे पास जोत सकता था? जो ए पर्सन था कितने दिन में जोत सकता था बेटा? ए पर्सन से 15 दिन में। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से ए किसी काम को बेटा कितने दिन में कर सकता है? 15 दिन में रख लीजिए, जोत सकता था। और उसी खेत के 1/3 भाग को भी 10 दिन में जोत सकता है। 1/3, इसके मतलब कुल भाग कितना था? 3 था। तो जुता हुआ भाग कितना है? 1 है। 1 बराबर किसके बेटा? 10 के। तो 3 बराबर किसके? 30 के। इसके मतलब हमारे पास जो बी पर्सन था कितने दिन में जोत सकता था? भाई 1 बराबर 10 के, तो 3 बराबर 30 के। पूरा कार्य भी कितने दिन में समाप्त कर सकता था? 30 दिन में। ठीक है फ्रेंड्स, ए और बी दोनों मिलकर उस खेत के 3/4 भाग को निम्न समय में जोत सकेंगे। मतलब इसका 3 बट्टे बेटा कुल भाग बना लीजिए। कितना भाग होगा? एलसीएम हमारे पास कुल कार्य का काम करेगा। कितना हो गया? 30। इसकी एफिशिएंसी बेटा 2 हो गई, इसकी एफिशिएंसी 1 हो गई। ठीक है, अब कुल कार्य हमने क्या बताया था? एलसीएम बनता है कुल कार्य। अगर एलसीएम है, एलसीएम से हमारे पास बेटा यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा? 3/4 निकाल दीजिए। तो 30 का 3/4 भाग, 3/4 भाग हमारे पास होगा कितना? 4 से कैंसिल आउट फ्रेंड्स कर दीजिए। 4 सत्ते कितना हो जाएगा? 28। 4 पंचे कितना हो जाएगा? 20। 7.5 हमारे पास। और 3 बराबर निकाल दीजिए। 3 का मल्टीप्लाई, 3 सत्ते 21, 22.5 होगा क्या? ठीक है, यही 22.5 कार्य कहता है हमारे पास। दोनों मिलकर इतने भाग को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे? दोनों को मिला दीजिए फ्रेंड्स, हमारे पास कितना कार्य कर पाएंगे? 3 कार्य। पॉइंट हटाएंगे, बिंदी आ जाएगी। कैंसिल आउट कर देंगे बेटा। हमारे पास 5 से कितना हो जाएगा? 5 छक्का 30, 5 से 5 चक्कू 20। कितना बचेगा बेटा हमारे पास? 2। 5 पच्चम 25। 3 से कैंसिल आउट कर देंगे, 3 दूनी 6। 3 से कैंसिल आउट कर देंगे बेटा, कितना हो जाएगा? 15। तो 15/2 हमारे पास कितना हो जाएगा? 7.5 दिन। 7.5 दिन। ऐसा कौन सा ऑप्शन था फ्रेंड्स? आंसर क्या होगा बेटा? निम्न समय में जोत सकेंगे। हमारे पास ए और बी दोनों मिलकर उस खेत के 3/4 भाग को। 3/4 बेटा हमारे पास 30 का कितना हो जाएगा? 3/4। 22.5 क्या कैलकुलेशन की मिस्टेक है? एक बार देख लेते हैं। दोनों मिलकर जोतेंगे तो बेटा हमारे पास कितना? 3 से हमारे पास डिवाइड कर दीजिए। हमारे पास पॉइंट हटा दीजिए बेटा, कितना हो जाएगा? ठीक है, एफिशिएंसी से एफिशिएंसी कट गई। राइट आंसर है बेटा 7.5 दिन होगा। ये नहीं हो गए, ऑप्शन डिसमैच हैं। कितना होगा? 7 से 1/2 दिन।
क्योंकि बेटा हमारे पास यहाँ से देखिए इफिशियंसी थी हमारे पास कितना 3/4 भाग था। 30 का 3/4 निकालोगे, ये हमारे पास क्या हो गया कुल कार्य। इफिशियंसी से डिवाइड कर दीजिए, 3 से 3 कैंसिल आउट, यही जो हमारे पास आया था वही मान हो जाएगा। ये देखो 7.5 दिन लगेगा। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास ये डिसमैच है, इसे सुधार लीजिए बेटा, कितना हो जाएगा 7.5 दिन। अगला बताइए आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। देखिए मैंने आप लोगों से बस एक ही विनम्र निवेदन किया था कि आप लोग क्लास में शांति से बने रहिएगा। आपको हर कॉन्सेप्ट धीरे धीरे मैंने हर कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा, और जो किए हैं डिस्कस वो तो ऑलरेडी मैं कर चुका हूं, और आगे जो हमारे पास कॉन्सेप्ट बन सकते हैं सारे कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, बस आप क्लास में बने रहिएगा सही से। हमारे पास देखिए एक इसी काम के 3/4 भाग को 12 दिन में कर सकता है। इसके मतलब 3/4 भाग को अगर 12 दिन में बेटा करता है तो 3 हमारे पास कुल भाग कितना था 4, 3 भाग किया गया है, किया हुआ कार्य, किया हुआ कार्य। ठीक है फ्रेंड्स, तो बेटा 3 बराबर 12 के तो 4 बराबर किसके हो जाएगा 16 के होगा ना, 1 बराबर 4 के तो 4 बराबर 16 के। इसके मतलब जो ए पर्सन था कितने दिन में कार्य कर सकता है 16 दिन में पूरा कार्य। अब ये बार बार बनाना मत, 3 बराबर 12 के तो 1 बराबर 4 के तो 4 चिक्कू 16, देखो आंसर वही है। तो उसी काम के 1/2 भाग को कितने दिन में पूरा करेगा, अरे वाह, उसी भाग के 1/2 काम को तो बेटा इसका कितने 1/2 काम है कितने दिन में कर पाएगा 8 दिन में। पूरा कार्य 8 दिन में तो आधा, पूरा कार्य 16 दिन में तो आधा कार्य कितने दिन में करेगा 8 दिन में। आंसर कितना फोर्थ। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए फ्रेंड्स क्या होगा आंसर। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स देखिए, कहता है एक इसी कार्य को 40 दिनों में कर सकता है, उसने 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया और शेष कार्य को बी 45 दिनों में पूरा किया, तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है या करेगा। एक इसी कार्य को 40 दिनों में कर सकता था, उसने क्या किया बेटा 10 दिन तक कार्य किया और करके छोड़ दिया, और शेष कार्य बी ने 45 दिन में पूरा किया, तो बी अकेले उस कार्य। इसके मतलब ए पर्सन अगर कार्य करता वही 10 दिन तक कर चुका है, कितने दिन का कार्य बचा है 30 दिन का कार्य बचा है क्या भाई। ए अगर करता रहता है वही कार्य तो 30 दिन में भाई 40 दिन में पूरा कर सकता था, 10 दिन तक किया तो 30 दिन में शेष कार्य कर डालता, लेकिन इसने किया नहीं, तो वो बी पर्सन आया, बी ने वही कार्य कितने दिन में किया 45 दिन में कर दिया। बेटे यहाँ से हमारे पास क्षमताएं मिल जाएंगी, यहाँ से हमारे पास टाइम का रेशियो ये बन जाएगा। टाइम हमारे पास कितना बन जाएगा बेटा 15 दूनी 30, 15 तिया 45, ये टाइम का रेशियो बन गया। टाइम के अपोजिट किसका रेशियो होता है एफिशिएंसी का होता है, कितना हो जाएगा 3:2। कार्य क्षमताएं मिल गई, तो बी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में करेगा। ठीक है बेटा, ए बेटा परसेंट कितने दिन में पूरा कर सकता था 40 दिन में, तो बी अकेले कार्य को शेष कार्य 45 दिन में कर सकता था। पूरा कार्य पूछा गया है, ए बेटा कितने दिन में करता था 40 दिन में। ए की कार्य क्षमता कितनी थी 3, तो कार्य कितना बन जाएगा एक दिन में ए 3 कार्य करता था, 40 दिन तक कार्य किया, टोटल कार्य कितना बन गया 3 × 40 120। अब करवाना किससे बी से, बी हमारे पास जाएगा एक दिन में कितना कार्य करता है, तो कितने दिन लग जाएंगे, कैंसिल आउट कर दीजिए, 20 × 60 दिन। समझ में आया बेटा, उम्मीद करता हूँ आ गया होगा आपको समझ में। अगला क्वेश्चन से देखिए क्या कहता है। ये अकेले कोई कार्य प्रारंभ करता है और 10 दिन बाद बी के साथ मिलकर शेष कार्य को 18 दिनों में पूरा करता है। यदि ए अकेले कार्य को 40 दिनों में कर सकता है, तो बी अकेले कितने दिनों में कर सकेगा। ठीक है, ए अकेले कोई कार्य प्रारंभ करता है और 10 दिन के बाद बी के साथ मिलकर शेष कार्य 18 दिनों में पूरा कर लेता है। ठीक है,
ए अकेले कार्य को 40 दिनों में कर सकता है तो बी अकेले कितने दिनों में करेगा। जो ए पर्सन था बेटा हमारे पास, जो ए पर्सन था अकेले कोई कार्य कितने दिन तक करता है, 10 दिन बाद बी के साथ वो मिल जाता है। तो इसने किया कितने दिन तक कार्य है बेटा, ए जो है पर्सन्स, ए जो पर्सन्स है कितने दिन तक कार्य कर चुका है, 28 दिन। भाई ए ने कितने दिन अकेले किया, 10 दिन, और बी के साथ मिलकर शेष कार्य कितने दिन में, 18 दिन में फिनिश कर लिया। तो बेटा ये 28 दिन तक तो ए ने कार्य किया है ना, वो 40 दिन में पूरा कर सकता था, कौन, ए अकेला। तो जो 12 दिन का ए का कार्य बचा है, अगर कार्य वो 28 दिन तक कर चुका होता, अगर वो 12 दिन और करता तो बी की आवश्यकता नहीं पड़ती ना। और बी की जब आवश्यकता नहीं पड़ती, बी कितने दिन तक बेटा कार्य किया है, 18 दिन तक। यही 12 दिन का कार्य ए का किसने, बी ने किया है, 18 दिन में किया है ना। तो बेटा यहाँ से देखिए हमारे पास रेशियो, ये टाइम का रेशियो बन जाएगा, टाइम के अपोजिट किसका हो जाएगा, एफिशिएंसी का रेशियो। कैंसिल आउट कर दीजिए बेटा, 6 से 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18। रेशियो इसके अपोजिट बना दीजिए, कितना हो जाएगा, 3:2। ये क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी का रेशियो। ठीक है बेटा। अब देखिए ए अकेले कितने दिन में बेटा कर सकता था, 40 दिन में कर सकता था, तो बी अकेले कितने दिन में करेगा। तो टोटल कार्य चाहिए, ए अकेले किसी कार्य को 40 दिन में कर सकता था, एक दिन में ए कितना कर सकता है, 40 दिन तक कार्य करेगा, कितना हो जाएगा बेटा, 60, सॉरी कितना हो जाएगा, 120। करेगा कौन, बी पर्सन एक दिन में कितना कार्य करता था, 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना, 20 या 60। इसका भी आंसर कितना आया, 60 दिन। ठीक है। बेटा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चनों पे। अगर लग रहा है कंटेंट में दम है तो लाइक कमेंट शेयर भी करते रहिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन से देखिए फ्रेंड्स क्या कहता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन बेटा क्या कहता है, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 40 दिन और 60 दिनों में कर सकते हैं। दोनों मिलकर कोई कार्य प्रारंभ करते हैं और कुछ दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है, तो तब कार्य 55 दिनों में पूरा होता है। तो कितने दिन बाद एक कार्य छोड़ा, ए ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा था। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कितने दिन पहले और कितने दिन बाद में। ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारे पास देखिए क्वेश्चंस करने का तरीका क्या होना चाहिए। देखिए बेटा ए पर्सन अगर जाएगा तो वो कार्य कितने दिन में फिनिश कर सकता था, 40 दिन में। बी अकेला जाता तो कार्य कितने दिन में समाप्त होता बेटा, 60 दिन में। कुल कार्य पहले बना दीजिए बेटा, कितना कार्य बन जाएगा, 120। ठीक है। एलसीएम 40 से डिवाइड करिए, 3 टाइम्स जाएगा, 60 से डिवाइड कर दीजिए, 2 टाइम्स जाएगा। ठीक है बेटा। अब देखिए क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं। तो तब कार्य 55 कौन छोड़ के गया था, ए। तो बेटा बी जो है, बी भाई 55 दिन तक कार्य पर लगा रहा होगा बराबर। भाई 55 दिन तक उसने कार्य किया, 55 दिन में पूरा हुआ। जब गया होगा बीच में वो छोड़ के चला गया। लेकिन जो है पर्सन जो बी है, उसने, हमें नहीं पता कितने दिन तक साथ कार्य कराया, लेकिन इतना तो पता है ना 55 दिन तक बी कार्य पर लगा रहा। बी एक दिन में कितना कार्य बेटा करता है, 2। तो 55 दिन में कितना कार्य किया होगा, 55 दूना 110। अगर 110 कार्य को हम बेटा घटा दें तो ये 10 कार्य कितने, भाई ए का तो कार्य ही हम बी का तो कार्य ही निकाल दिया। अब ये 10 कार्य है जो ए ने किया होगा। भाई 120 कार्य था, 55 दिन में इसने कितना कार्य कर पाया, 110। बचा कितना कार्य, 10। और 10 कार्य हमारे पास ये कौन करके गया होगा, ए करके चला गया होगा, छोड़ गया होगा।
सॉरी बेटा, कहाँ है, ये है। तो बेटा यहाँ से देखिए हमारे पास कितना, ये कितना कार्य कर पाता था ए एक दिन में, 3। तो 3 से कैंसिल आउट कर दीजिए, आंसर बेटा होगा 3 सही 1/3 दिन। ये बेटा सही बट्टे वाला है पोर्शन, 3 सही 1/3 दिन। ये हमारे पास इतने दिन के बाद भी ए कार्य छोड़कर चला गया। ठीक है, समझ पाए हो फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स देखिए क्या कहता है, बताइए आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन से कहता है ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 40 दिन और 60 दिन में कर सकते हैं। दोनों मिलकर कोई कार्य प्रारंभ करते हैं और कार्य समाप्त होने के कुछ दिन पहले बी कार्य छोड़ देता है, तो तब कार्य 28 दिनों में पूरा होता है। तो बी कितने दिन पहले कार्य छोड़ा, कितने दिन पहले, ठीक है। इसमें कह रहा था कितने दिन बाद, और इसमें कह रहा है बी ने कितने दिन पहले छोड़ा है। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चन को हम कैसे कर पाएंगे। ए और बी किसी कार्य को हमारे पास क्रमशः, मतलब ए कितने दिन में करता था फ्रेंड्स 40 दिन में, बी कितने दिन में करता था 60 दिन में। लगा दीजिए क्वेश्चन। सबसे पहले क्या चाहिए, कुल कार्य। ए पर्सन जो था बेटा कितने दिन में, 40 दिन में। बी पर्सन जो बेटा था हमारे पास कितने दिन में, 60 दिन में। एलसीएम कितना हो जाएगा, 40 60 120 का। यहाँ से देखिए बेटा हमारे पास क्या बन जाएगा, इफिशियंसी 3 और इसकी इफिशियंसी बेटा 2। ठीक है, अब देखिए कौन कार्य छोड़कर गया है, बी ने कार्य छोड़ा था, तो ए ने, और कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, 28 दिन में। तो ए 28 दिन तक कार्य करता रहा होगा। ए एक दिन में कितना कार्य करता था, 3। 28 दिन में कितना करेगा, 28 × 3, 28 20 3 60 और 8 3 24, 60 और 24 84 कार्य बेटा कर चुका है। कार्य शेष बचा कितना है, तो बेटा कार्य शेष हमारे पास कितना बचा, 16 20 36। ये 36 कार्य किसने किया होगा बेटा, जो पर्सन बी था उसने किया होगा। ठीक है, बी ने हमारे पास कितने दिन में ये फिनिश कर लिया होगा, 18 दिन में। भाई एक दिन में बी कितना कार्य करता है, 2, तो 36 कार्य कितने दिन में कर पाएगा, 18 दिन में। ठीक है फ्रेंड्स, कितने दिन में, 18 दिन में कर पाएगा। अगर ये 18 दिन में कर पाएगा, अगर क्वेश्चन से ये पूछता कितने दिन बाद बी ने कार्य छोड़ा, तो 18 दिन बाद बी ने कार्य छोड़ा। लेकिन पूछा गया है कितने दिन पहले बी छोड़ रहा है, कार्य कितने दिन में पूरा हुआ था बेटा, 28 दिनों में। 18 दिन तक उसने कार्य किया, तो कितने दिन पहले छोड़कर चला गया, 10 दिन पहले चला गया। क्या आंसर क्या होगा बेटा, 10 दिन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ अब ऐसे क्वेश्चंस अगर आ जाएं तो आप गलत नहीं करोगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स क्या कहता है। कहता ए किसी कार्य को 40 दिनों में कर सकता है, उसने 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया और शेष कार्य बी ने 45 दिन में 45 दिनों में पूरा किया, तो बी अकेले वही कार्य बेटा सेम क्वेश्चन से कितना आया था, 60 दिन आएगा। ठीक है, अच्छा ए का पूछा गया था, उसमें क्या नहीं, सेम ही क्वेश्चन से, चलो मैं बता देता हूँ, 60 दिन ही आएगा। ए किसी कार्य को बेटा 40 दिनों में कर सकता था, और उसमें उसने 10 दिन तक कार्य किया करके छोड़ दिया, और शेष कार्य बी ने बेटा कितने दिन में कर लिया, 45 दिन में कर लिया। इसके मतलब जो ए का बेटा शेष दिन कितने दिन का कार्य बचा है, 30 दिन का। वो कार्य कौन रहा है, बी कितने दिन में कर रहा है, 45 दिन में। यहाँ से आपको कार्य क्षमताएँ मिल जाएंगी। यहाँ से ये टाइम का रेशियो कितना बन जाएगा, 2 और 3 का, ये हमारे पास टाइम का रेशियो है। टाइम के अपोजिट क्या होता है बेटा, हमने बताया था कार्य क्षमताएँ या इफिशियंसी। इफिशियंसी बेटा हमारे पास 3 अनुपाते कितनी होगी, 2। ये इफिशियंसी का रेशियो बन गया क्या। और इफिशियंसी हमारे पास क्या होती है, एक समय में किया गया कार्य। तो हमारे पास
ए पर्सन जो था कितने दिन में हमारे पास कार्य को कर सकता था? 40 दिन में। ए हमारे पास एक दिन में कितना कार्य करता है फ्रेंड्स? 3 कार्य करता है। एक समय में 3 कार्य, तो 40 समय में कितना कुल कार्य कितना हो जाएगा? 3 × 40। करवाना ये कार्य हमारे पास फ्रेंड्स किससे था? बी से। बी एक दिन में कितना कार्य करता था? 2। कार्य क्षमता उठाइए। कार्य क्षमता बेटा कितनी थी? 2। 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 20। 20 यहाँ कितना हो जाएगा? 60 दिन। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ऐसे क्वेश्चंस अब आप कभी एग्जाम में गलत नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स हमारे पास क्या है। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चंस हमारे पास क्या कह रहा है कहता है बी कितने दिन पहले कार्य को छोड़ा। ये फ्रेंड्स सेम क्वेश्चन है, 10 दिन इसका आंसर आया था। जस्ट वही क्वेश्चन है अभी आप लोगों ने किया था पीछे। ये क्वेश्चन सेम वही हमारे पास पुटअप हो गया है बेटा। ये देखिए आप लोगों ने अभी क्वेश्चन ये किया था, इसका हमारे पास कितना आंसर आया? 10 दिन। वही क्वेश्चन सेम है ये वाला। इसके आगे देखते हैं फ्रेंड्स हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अब देखिए आपको अगला कॉन्सेप्ट जो है अल्टरनेट मतलब जो बारी बारी से काम करते हैं, तो क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे पास देखिए जो बारी बारी वाले प्रश्न होते हैं उनको हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। जैसे क्वेश्चंस देखिए दिया गया है ए, बी तथा सी एक कार्य क्रमशः 30, 20 तथा 10 दिनों में कर सकते हैं। ए को एक दिन के काम में बेटा बी का सहयोग मिलता है। किसका सहयोग मिलता है? बी का सहयोग मिलता है। और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। यही क्रम आगे चलता है, तदनुसार काम पूरा होने में कितना समय लगेगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स, ए, बी तथा सी एक कार्य को ए कितने दिन में कर सकता है? 30 दिन में। बी कितने दिन में कर सकता है? 20 दिन में। सी कितने दिन में कर सकता है? 10 दिन में। ठीक है फ्रेंड्स, टोटल एलसीएम बना दीजिए, हमारे पास कितना हो जाएगा? 60। 30 दूनी 60, 20 तिया 60, 10 छंगा 60। आपको क्या मिल गई? कार्य क्षमताएं मिल गई। ठीक है, कार्य क्षमता हमारे पास ए की कार्य क्षमता कितनी है? 2, बी की है 3, सी की है 6, और कुल कार्य कितना है बेटा? 60। ठीक है, पहले दिन कौन कौन जाते हैं? ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है। जब ए और बी करने जाएंगे पहले दिन, तो कितना कार्य कर पाएंगे? ए कितना एक दिन में 2 कार्य और बी कितना 3 कार्य कर पाता, तो एक दिन में कितना कार्य दोनों मिलकर कर पाएंगे? 5 कार्य। ठीक है, अगले दिन देखिए किसका सहयोग मिलता है, और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। सी का सहयोग किसको मिलेगा? ए को। तो ए और सी जाएंगे, ए और सी कितना कर लेंगे बेटा? 8। अगले दिन कितना कार्य? 2 ए करता है और 6 सी करता है, तो एक दिन में कितना हो गया? 8। तो 2 दिन का कार्य जो है बेटा कितना हो गया? 13 कार्य हो गया। कितना कार्य हो गया? 13 कार्य हो गया। इसके मतलब 2 दिन का कार्य हमारे पास कितना है? 13 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से देखिए अगर हम 13 के मल्टीपल में ले लें किसके, तो समय क्या होगा? 2 टाइम्स होगा क्या? तो 60 में 13 को एग्जैक्ट डिवाइड करिए, कितनी बार जाएगा? 13 चक्कू 52, और इसके 4, इसका 2 गुना हो जाएगा तो कितना? 4 दूनी 8। ठीक है, बचा कितना शेष कार्य हमारे पास? 8। कितना कार्य बचा बेटा? 8। बारी किसकी होगी? पहले और ए और बी की। कितना कार्य कर पाएंगे? 5। बेटा 5 कार्य करवा दिया, समय कितना हो गया? 8 1 9। कार्य कितना बचा? अभी 3। बारी किसकी होगी बेटा? सेकंड वाले पर्सन की। ए और सी कितना कार्य कर पाते थे? 8। पूरा कार्य ही नहीं बचा है, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 9 सही 3/8। ये रियल हमारे पास आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है बेटा? ये वाला 9 सही 3/8 फर्स्ट नंबर। ठीक है, जितनी बार एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए और जितने टाइम से जितने समय में वो कर पाए, 13 कार्य कितने समय में कर पाते थे? 2 दिन में कर पाते थे। इसके मतलब 60 कार्य करवाना है।
13 के मल्टीपल में उठा लें तो 13 चक्कू 52। अगर हम 52 कार्य करें तो कितने दिन? 13 कार्य करने में 2 दिन, 26 कार्य करने में 4 दिन, 39 कार्य करने में 6 दिन, 52 कार्य करने में 8 दिन। अब शेष कार्य बचा कितना? 13 का मल्टीपल तो बचा नहीं है। अब शेष कार्य 8 बचा है, उसे बारी बारी से करा दीजिए। 8 बचा है, बारी किसकी होगी? ए और बी की। ए और बी कितना कार्य कर लेते हैं? 5। 5 कार्य कर दिया, 5 घटा दें तो बचेगा बेटा कितना हमारे पास? 3 शेष बच जाएगा। 3 बचा है और दिन कितना बढ़ जाएगा भाई? 5 ही कार्य एक दिन में कर पाएंगे। दिन 8 से कितने हो गए? 9। 3 बचा था, अब बारी किसकी होगी? ए और सी की। कितना कार्य कर पाते थे? 8। कार्य बचा था 3 ही, तो 3/8 दिन में, मतलब हमारे पास 3/8 समय में कर डालेंगे। तो आंसर हो जाएगा 9 सही 3/8। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूँ अब आपको आ गया होगा समझ में। अगला क्वेश्चन से देखते हैं फ्रेंड्स हमारे पास क्या कहता है। ए तथा बी अलग अलग काम करते हुए एक कार्य को क्रमशः 9 दिन तथा 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए काम प्रारंभ करे और उसके बाद दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करते रहें तो वह कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। ए और बी अलग अलग कितने कितने दिन में कर सकते हैं? 9 और 12। एलसीएम उठा लें बेटा, हमारे पास कितना हो जाएगा? 36। 9 चौक 36, 12 तियां 36। अब बेटा हमारे पास देखिए क्वेश्चन कहता है यदि ए काम प्रारंभ करे और उसके बाद दोनों बारी बारी से एक एक दिन के लिए। पहले दिन ए जाएगा बेटा, कितना कार्य किया? 4 कार्य। एक दिन में कितना कार्य? 4 कार्य। अगले दिन बी गया, फिर हमारे पास एक दिन में कितना कार्य करके आएगा बेटा? 3 कार्य, क्योंकि ए तो जाएगा नहीं उस दिन। अब यहाँ से देखिए 2 दिन का कार्य हो कितना गया है? 7 कार्य। इसके मतलब जो ए और बी 2 दिन में कितना कार्य कर डालते हैं? 7 कार्य। तो 36 कार्य करवाना है। 36 कार्य को बेटा करवा दीजिए। 7 के मल्टीपल में देख लीजिए कितनी बार जाएगा? 7 पना 35, 5 बार गया है। 5 का 2 टाइम समय हो जाएगा, क्योंकि 2 दिन में 7 कार्य कर पाते थे। तो 2 टाइम से कितना हो जाएगा बेटा? हमारे पास कितना था? 7 पना 35, 5 दूनी 10। शेष कार्य कितना बचा था? 1। बारी किसकी होगी? कौन शुरुआत कर रहा था बेटा हमारे पास? कौन शुरुआत? ए कार्य प्रारंभ करता है। एक दिन में कितना कार्य करता था? 4 बट्टे कितना हो जाएगा? 4। पूरे दिन का कार्य बचा नहीं, तो 1/4 कार्य पूरा फिनिश हो गया। 10 सही 1/4। ऐसा कौन सा ऑप्शन था? 3rd। ठीक है, अब उम्मीद करता हूँ ऐसे क्वेश्चन से आप लोग नहीं गलत करोगे जल्दी। आगे और बताइए आंसर क्या होगा फ्रेंड्स इसका। कहता है ए कामा बी और सी एक काम को क्रमशः 20, 30 और 60 दिन में कर सकते हैं। ए उस काम को कितने समय में पूरा कर सकता है यदि बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन उसकी मदद की जाए? अच्छा ठीक है बेटा, देखिए क्वेश्चन से क्या कहता है। ए जो पर्सन है बेटा कितने दिन में कर सकता है? 20 दिन में। बी पर्सन है जो 30 दिन में, और सी पर्सन है जो 60 दिन में। ठीक है बुआ, समझ आया? यहां से बेटा हमारे पास कितना हो जाएगा? एलसीएम कितना हो गया? 60। 20 तिया कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 30 दूनी 60, 60 एकन 60। क्वेश्चन पढ़ते जाइए। देखिए पहले दिन बेटा कौन जाएगा? ए गया। एक दिन में कितना कार्य करेगा? एक दिन में कार्य करने की क्षमता कितनी है? 3। फिर दूसरे दिन भी हमारे पास ए गया, कितना कार्य कराया? 3। तीसरे दिन बी और सी ने सहयोग कर दिया इसका, तो हमारे पास तीनों कार्य पे गए। कार्य कितना एक दिन में कर डालेंगे बेटा? तीनों को एफिशिएंसी, ये एक दिन में 3 कार्य, ये 2 कार्य, ये 1, तो कितना? 6 कार्य हो गया ना। 3 2 5 1 6। कितना कार्य कर दिया? 6। तो यहाँ से 3 दिन का कार्य हमारे पास बेटा हो कितना गया है? 3 3 6 12 कार्य। ठीक है, मतलब 12 कार्य 3 दिन में करते हैं। अगर 12 के मल्टीपल में कर दें और समय का 3 गुना कर दें तो आंसर आ जाना चाहिए। तो 60 था हमारे पास कुल कार्य। 12 से डिवाइड करिए, हमारे पास कितना हो गया बेटा? 12 पंचे 60, 5। इसका समय कितना होगा? 3 गुना। कितना हो जाएगा? 53 15। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? आया बुआ समझ में? नहीं आया बताइए।
हाँ, उम्मीद करता हूँ अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आ चुका होगा ये बारी बारी वाला कॉन्सेप्ट। क्यों बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में, समझ आया या नहीं आया? ठीक है, अगला क्वेश्चन से देखते हैं और क्वेश्चन कर लेते हैं बारी बारी पे आधारित। का और खा अलग अलग काम करते हुए किसी कार्य को क्रमशः 9 और 15 दिनों में कर सकते हैं यदि वे एक दिन बारी बारी से अल्टरनेटली हमारे पास कार्य करते हैं, तो कार्य को प्रारंभ करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? बेटा सबसे पहले हम क्या उठाएंगे, का कितने दिन में करता था? 9 दिन में। और खा कितने दिन में बेटा करता था हमारे पास? 15 दिन में। टोटल हमारे पास एलसीएम उठा लीजिए बेटा, 15 या 45 हो जाएगा क्या? 15 या 45, 9 पना 45। पहले दिन बेटा कौन जाएगा? का कार्य करने जाएगा तो 5 कार्य कर लेगा। हाँ, अगले दिन खा जाएगा तो कितना एक दिन में कार्य कर लेगा? 3 कार्य कर लेगा। 2 दिन का कार्य कितना हो गया? 8। इसके मतलब 8 से डिवाइड करके 2 टाइम्स कर दें समय, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? समय निकल आएगा। 45 टोटल कार्य था बेटा हमारे पास, 8 से डिवाइड करो कितना? 8 पंजे 40। 8 पंजे 40। कभी भी हमारे पास एक्स्ट्रा नहीं ले जाते हैं और हमारे पास जो बचता है शेष कार्य वो बारी बारी से करवा लेंगे। 8 पंजे 40, तो 5 बार गया तो इसका 2 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 दिन। तो ये हो गया। शेष कार्य बेटा कितना बचा था? 5। 40 हो गया था, शेष कार्य कितना बचा है? 5। बारी किसकी होगी? का कार्य को प्रारंभ कर रहा था, का एक दिन में कितना कार्य करेगा? 5 का करने जाएगा, 5 कार्य बचा था, एक दिन में पूरा कर दिया। 10 दिन तो ये हो चुके थे और हमारे पास एक दिन ये हो गया, तो टोटल कितने दिन लगेंगे बेटा? 11 दिन। कार्य फिनिश होने में कितने दिन लगे? 11 दिन। कौन सा ऐसा ऑप्शन है? सेकेंड। ठीक है फ्रेंड्स, आया आंसर या नहीं आया? उम्मीद करता हूं आपको अब ये बेहतर ढंग से समझ में आ चुके होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन से बताइए, देखिए कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो? बताइए आंसर कमेंट बॉक्स में, क्या होगा इसका आंसर बेटा? हाँ, बस धीरे धीरे बने रहिए साथ में, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आप लोगों ने गाना सुना ही होगा कि धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना। हाँ, सुना है नहीं? टेक्निकल तो आप लोग हमसे बहुत बेटर हो, बहुत अच्छे से सुना होगा, बहुत इंटरेस्ट भी आया होगा ना? सही है, उसी इंटरेस्ट के साथ में वही गाना याद कर कर के इसे भी पढ़िए आप, देखो कितना इंटरेस्ट आता है। ऐसे ही बस धीरे धीरे से सारी चीज़ें सीख जाओगे और पता भी नहीं चलेगा हम कितना सीख चुके हैं। बस कंटिन्यू बने रहिए आप साथ में, ठीक है? देखिए, ए किसी काम को 20 दिन में तथा बी 15 दिन में और सी 12 दिन में कर सकता है। ए उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है यदि उसे एक दिन बी और अगले दिन सी एकांतर क्रम में मदद करें। ठीक है, ए बेटा कितने दिन में करता था कार्य को? 20 दिन में। बी कितने दिन में करता था बेटा? 15 दिन में। सी 12 दिन में। एलसीएम टोटल 60। ठीक है, 20 तिया 60, 15 चक्कू 60, 12 पंचे 60। अब देखिए कार्य कैसे कर रहे हैं। ए उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है यदि उसे एक दिन बी का सहयोग। पहले दिन ए और बी कार्य करने जाएंगे, बी सहयोग करने जाएगा। एक दिन में कितना ए और बी कार्य कर डालते हैं बुआ? 4 3 7 कार्य हैं। ए एक दिन में 3 कार्य, बी एक दिन में 4 कार्य हैं, तो 7 कार्य कर दिया। ठीक है, अगला फिर कहता है ए को कौन सहयोग एकांतर क्रम में कर रहे हैं, अगले दिन कौन जाएगा? सी का सहयोग मिलता है।
अगले दिन सी का मतलब एक दिन में कितना कार्य कर डालेंगे, ए 3 करता था, ये 8 7 कितना, सॉरी कितना हो जाएगा, 5 3 8। ठीक है, अब 5 3 8 अगर हमारे पास हो गया तो 2 दिन का कार्य हो कितना गया बेटा, 15। ठीक है, टोटल कार्य बेटा कितना था, 60। इसके मतलब 15 के टेबल्स में देख लें कितनी बार जाएगा, 15 हमारे पास, 15 से कैंसिल आउट करो, 15 चक्कू 60। ठीक है, 4, अगर हमारे पास 4, इसका समय कितना, 15 कार्य 2 समय में कर पाता था, तो इसके समय हमारे पास क्या होगा, 2 गुना। तो 2 गुना कर दीजिए, कितना होगा बेटा, 8। कौन सा ऐसा ऑप्शन था? ठीक है, समझ में आया अच्छे से? अगला क्वेश्चन से बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। क्वेश्चन देखिए, कहता है ए कामा बी तथा सी एक काम को क्रमशः 20 30 तथा 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए काम को बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन सहायता से कितने दिनों में पूरा कर सकता है? ए काम को बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन सहायता से कितने दिनों में पूरा कर सकता है? मतलब ए कितने दिन में बेटा कर सकता था, 20 दिन में, बी 30 दिन में और सी 60 दिन में। ठीक है बुआ, एलसीएम कितना हो जाएगा, 60, 20 3 60, 30 दूनी 60, 60 1 60। पहले दिन कौन जाएगा बेटा कार्य करने, ए पर्सन जाएगा, एक दिन में कितना कार्य करेगा, 3। फिर ए जाएगा दूसरे दिन, एक दिन में कितना कार्य कराएगा, 3। अगले दिन तीसरे दिन कौन जाएंगे, ए बी सी, ये दोनों सहायता उसकी करने गए, तो एक दिन में कितना कार्य करेंगे, 3 2 5 1 6। मतलब 3 दिन में हमारे पास कार्य कितना हो गया, 6 6 12, 3 6 3 9 3 12। मतलब 3 दिन में कितना कार्य कर पाते हैं, 12। मतलब 12 के मल्टीपल में देख लें और 3 टाइम्स अगर कर दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, समय। तो 60 टोटल कार्य था, 12 के टेबल से कैंसिल आउट कर दीजिए बेटा, कितना हो जाएगा हमारे पास, 12 5 60, 5 बार गया, समय कितना होगा, 3 गुना, कितना हो गया बेटा, 15 दिन। ठीक है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है? अगला क्वेश्चन से बताइए इसका आंसर बेटा क्या होगा, बताइए जल्दी से। बताइए फ्रेंड्स क्या आंसर होगा इसका। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, किसी कार्य को ए अकेला 16 दिनों में तथा बी उसे 12 दिनों में कर सकता है। ए से शुरू करते हुए वे एकांतर दिनों पर कार्य करते हैं, संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा बेटा, वही बारी बारी वाला क्वेश्चन से, ए कितने दिन में, 16 दिन में, बी कितने दिन में, 12 दिन में। टोटल एलसीएम कितना हो जाएगा, 48, 16 3 48, 12 चौक 48। पहले दिन कौन जाएगा, ए पर्सन कार्य करने जाएगा बेटा, कितना कार्य करेगा, 3। दूसरे दिन हमारे पास बी पर्सन जाएगा, हमारे पास एक दिन में कितना कार्य करेगा, 4। तो 2 दिन का कार्य बेटा कितना हो गया, 8, सॉरी 4 3 7। 7 की टेबल से कैंसिल आउट कर दीजिए, 48 को 7 से हमारे पास कैंसिल आउट करो, 7 छंग 42, 7 छंग 42, 6 का 2 गुना, क्योंकि 7 कार्य 2 समय में कर पाते थे, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 6। 6 का सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 गुना। शेष कार्य बचा बेटा कितना हमारे पास है, 6 कार्य बचा है, वो करवाना किससे है, बारी किसकी होगी, ए की। ए कितना कार्य बेटा करेगा, 3 कार्य कर डालेगा। पहले तो 12 ये हो गया, अब हमारे पास बचा कार्य कितना बेटा, 6। अब 6 कार्य अगर बचा है, ए जाएगा 3 कार्य कर देगा, समय कितना, 1 बढ़ जाएगा। अब 3 और कार्य शेष बचा है, बारी किसकी होगी, बी की। कितना कार्य, 3 कार्य, वो कर कितना लेता है, 4, मतलब 3/4 समय में कर डालेगा। तो 13 सही 3/4 हमारे पास ऐसा कौन सा ऑप्शन है, देख लीजिए। 13 सही, संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा ना। ये 2 ऑप्शन देखो, 13 दिनों में, 13 दिनों में, तो ये वाला एक ऑप्शन इसमें डिसमैच हो गया है। कितना होगा बेटा, 13 सही 3/4, यही होगा ऑप्शन। ठीक है, अगला बताइए।
ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वाले क्वेश्चन। अच्छा ये बताओ समझ में अच्छे से आ गए नहीं? अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। ए कोई काम समाप्त करने में ए और बी द्वारा मिलकर लिए गए समय से 4 दिन अधिक लेता है। उसी काम को समाप्त करने में ए और बी द्वारा मिलकर लिए गए समय से 9 दिन अधिक लेता है। ए और बी मिलकर कितने दिनों में कार्य समाप्त कर सकते हैं? ठीक है फ्रेंड्स, बताया क्या आंसर होगा। देखिए इससे पहले आप लोग कॉन्सेप्ट समझिए अच्छे से। अभी देखो बहुत, अब तुरंत आंसर लगा दोगे, देखते देखते क्वेश्चंस को आंसर पुटअप कर दोगे आप लोग। ठीक है, सबसे पहले बस कॉन्सेप्ट सीखते जाइए सारे के सारे। अच्छा इसी क्वेश्चंस को ऐसे पढ़िए, देखो करते हैं, पीछे चलते हैं इस क्वेश्चंस को, चलो आगे चलते हैं। इधर देखते हैं बेटा, इसको छोटा कर देते हैं अभी हम थोड़ा, सब हटा दो, इसको यहाँ रख देते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे बेटा। बताओ फ्रेंड्स, अगर हमारे पास देखिए बेटा, आप लोग इतना तो जानते हैं ए किसी कार्य को कितने दिन में बेटा करता है? 10 दिन में। बी कार्य को कितने दिन में करता है? 15 दिन में। दोनों मिलकर इसे कितने दिन में करेंगे? आप तुरंत लगाते हो बेटा, क्या करोगे? 15 एलसीएम उठाओगे, कितना हो गया? 15 दूनी 30। कितना हो गया? यहाँ से इफिशियंसी इसकी 3, इसकी इफिशियंसी कितनी हो गई? 2। ठीक है, 30 कार्य टोटल था हमारे पास। यहाँ से बेटा देखिए कितना, 3 2 5, 5 से डिवाइड कर दें, कितने दिन लगाएंगे दोनों? 6 दिन। इतना आपको बहुत अच्छे से आता है। तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्या है, ए प्लस बी कितने दिन में करते हैं? 6 दिन में। बी कितने दिन में करता है वही कार्य? 15 दिन में। और ए कितने दिन में करता है बेटा? 10 दिन में। अगर हम इसको ऐसे लिख दें 6 + 4 10 को, और 15 को लिख दें 6 + 9। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखो क्वेश्चंस बन के तैयार हो गया आपका। क्या तैयार हो गया? ए और बी जितने समय में कार्य करते हैं उससे 4 दिन अधिक में ए, और 9 दिन अधिक में कौन कार्य करता है? बी। ए और बी जितने समय में कार्य कर सकते हैं उससे 4 दिन अधिक में ए किसी कार्य को समाप्त करता है, और ए और बी जितने समय में कार्य कर सकते हैं उससे 9 दिन अधिक में बी कार्य को समाप्त कर सकता है। और हमारे पास तो ए और बी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, या एक अकेले उस कार्य को कितने दिन में? इसे हटा दो भाई, ए और बी का डाटा ही हटा दो यहाँ से, इतना क्वेश्चंस। ठीक है, ये सब हटा दो। अब ये क्वेश्चंस बन के तैयार आपका हो गया। ए और बी जितने समय में कार्य, आपको पता है 6 6 6 था। ए और बी जितने समय में कार्य करते हैं उससे 4 दिन अधिक में ए कार्य करता है, और उससे ए और बी से 9 दिन अधिक में बी कार्य को समाप्त करता है। तो बताइए ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे? देखो कैसा क्वेश्चन, वही क्वेश्चन से बने हैं सब, बस तोड़ पाओ सही से। अच्छा यहाँ से हमें तो पता ही नहीं है अभी, देखो कॉन्सेप्ट समझ लो। ये अगर x दिन में करते थे, ठीक है, तो ये भी x + 4 दिन में करेगा, ये x + 9 दिन में करेगा। भाई ये इनसे हमारे पास इतने दिन एक्स्ट्रा में ही है, इतने दिन एक्स्ट्रा में ही है। आप क्वेश्चंस को लगाना तो जानते ही थे। कैसा? एलसीएम उठा लो। एलसीएम हमारे पास क्या हो जाएगा? इनका मल्टीपल x + 4 बेटा क्या हो जाएगा? x + 9 और x। ठीक है, मल्टीपल हो गया। इसकी इफिशियंसी निकालोगे बेटा, x + 4 वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा? x + 9 और x बचेगा ना। x + 9 से इसे डिवाइड करोगे, x + 9 वाला टर्म चला जाएगा, तो क्या बचेगा? x + 4 × x। ठीक है, यहाँ से x वाला टर्म हटा दीजिए, तो क्या बच जाएगा? x + 4 x + 9। कॉन्सेप्ट दिखा रहे हैं, क्वेश्चन ऐसे करने में जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए हमारे पास इन दोनों की इफिशियंसी का योगफल इन दोनों की इफिशियंसी के बराबर होना चाहिए, क्योंकि भाई इनका योग निकला रखा है। तो इनका योगफल निकाल दीजिए बेटा, इसका मल्टीप्लाई कर दें, क्या हो जाएगा? x² प्लस कितना हो जाएगा? 9x। इसका हो गया। अब प्लस
इसका इसका निकाल दो, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4x हो जाएगा ना बुआ। बराबर बेटा किसके होगा, ये इन दोनों की इफिशियंसी, इसका इसका मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर, एक्स का मल्टीप्लाई 4 में करोगे क्या हो जाएगा 4x, 9 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमारे पास कितना हो जाएगा 9x, फिर बेटा कितना हो जाएगा 9 चौक 36, कितना हो गया 9 चौक के 36। अब यहाँ से देखिए इसको पश्चांतर कर दो तो ये वाला पोर्शन इधर हमारे पास कैसे आएंगे बेटा, माइनस में आ जाएंगे। तो कैंसिल आउट करते हैं बेटा, हमारे पास एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, 4x से 4x, 9x से 9x, इधर कितना बचा एक्स स्क्वायर, इधर कितना बचा 36। तो हमें चाहिए किसका था, x का मान, x बराबर कितना आ गया 6, आया ना। वही क्वेश्चन बना के मैंने रखा था, देखो बन गया ना। ये होता है प्रॉपर सोल्यूशन उसका। अब आप थोड़ा माइंड लगाइए कि हम इस पे कैसे पहुंच सकते हैं क्वेश्चंस पे, ठीक है। आप इसी क्वेश्चंस पे थोड़ा सा माइंड लगाइए, आप कैसे क्वेश्चंस पे पहुंच सकते हो, देखते हैं। चलो अगर इसको हम हटा दें बेटा, इसको हटा दें, अब देखिए क्वेश्चन तो हमारे पास यही था, आपका आंसर आ चुका है। अगर हम इसको बेटा क्या कर दें, हटा दें, हमने क्वेश्चन अभी तोड़ा था, कैसे तोड़ा था, जितने समय में हमारे पास ए और बी करते हैं, ए और बी जितने समय में करते हैं उससे हमारे पास बेटा कितना, ये कितने दिन, 4 दिन अधिक में ए, और कितने दिन अधिक था बेटा, 9 दिन अधिक में बी। ए और बी से 4 दिन अधिक में ए कार्य करता है, ए और बी से 9 दिन अधिक में बी कार्य करता है, ठीक है। अब हमारे पास हम कैसे पहुंच सकते हैं, हमको क्या निकला था 36 ही निकला था, उसके पास हम कैसे पहुंच सकते हैं, इन दोनों के मल्टीपल से। और इन दोनों के मल्टीपल का अगर वर्गमूल ले लें तो किसके बराबर होगा, वो ए और बी के कर के बराबर हो जाएगा। तो बेटा इनका मल्टीप्लाई कर दो, इनका मल्टीप्लाई कितना हो गया 36, इसके मतलब हमारे पास ये 36 का वर्गमूल ले लें तो ये ए और प्लस बी निकल आएंगे ना। इन दोनों का मल्टीपल हमारे पास कर दें तो कितना हो गया 36, और 36 का वर्गमूल ले लें तो हमारे पास ये किसका कार्य निकल आएगा, समय ए और बी का निकल आया बेटा 6 दिन। ये 6 दिन एक्स्ट्रा हमारे पास, इतने दिन एक्स्ट्रा लेगा तो 6 से हमारे पास 9 दिन, ये कितने दिन में है 15 दिन में है। ये 6 से हमारे पास इतने दिन एक्स्ट्रा लेगा, ये कितने दिन में 10 दिन में है। यही तो आपका क्वेश्चन माना था आपने, वही तो क्वेश्चन है, देखो सर निकल आया आंसर तुरंत, ठीक है। अब लेते हैं अपना क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, ठीक है बुआ। उठा लो बेटा क्वेश्चंस, क्या कह रहा था अपना क्वेश्चंस, कह रहा था ए कोई काम समाप्त करने में ए और बी द्वारा मिलकर लिए गए समय से 4 दिन अधिक लेता है, उसी काम को उसी काम को समाप्त करने में ए और बी द्वारा मिलकर लिए गए समय से 9 दिन अधिक लेता है। कौन, बी परसेंट जो है उसी काम को हमारे पास क्या करता है, तथा बी उसी काम को करने में बेटा कितना समय लेता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपको पता ही है। ए जितने समय में बेटा कार्य करता था, कितने समय में करता था हमें नहीं पता, लेकिन उससे कितने दिन, 4 दिन अधिक में करता था। बी जितने समय में कार्य करता था, ठीक है, हमको नहीं पता, लेकिन 9 दिन अधिक में करता था। ए और बी कितने दिन में करते थे हमें नहीं पता। इसका डाटा हम कैसे निकाल सकते हैं, इन दोनों के मल्टीपल से। इन दोनों का मल्टीपल कितना हो गया 36, 36 का वर्गमूल ले लें तो कितना हो गया 6, ठीक है। ए और बी कितने दिन में करेंगे मिलकर, ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, यही 6 भाई। ए और बी से कितने दिन, 4 दिन अधिक लेता था। ए और बी का समय जैसे ही मिला 6 दिन, 6 4 कितना हो जाएगा 10। 9 बी कितने दिन, 9 दिन अधिक लेता था ए और बी से। ए और बी कितने, 6 दिन में 6 15 कितना हो जाएगा, 9 6 15 दिन, ठीक है। अब आगे क्वेश्चंस करो जल्दी से, देखो आंसर आ पा रहे नहीं। क्या करें बेटा, इन दोनों का देखो, ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। इन दोनों के मल्टीपल का वर्गमूल, हमने कहा था ऐसे। इन दोनों का वर्ग कितना हो जाएगा बेटा, 16 चक्को 64, 64 का वर्गमूल ले लो, कितना हो जाएगा आंसर 8। देखना भी नहीं क्वेश्चन को है, ऐसा है क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन पढ़ लीजिए, देखो क्या कहता है। ए किसी काम को समाप्त करने में ए और बी द्वारा मिलकर लिए गए समय से 4.5 दिन, 4 से 1/2, 4 से 1/2 दिन अधिक, तथा बी उसी काम को करने में ए और बी से मिलकर समय से हमारे पास कितने 8 दिन अधिक लेता है। तो ए और बी, यहाँ से बेटा क्या होगा, ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करें, दोनों का पूछा गया है। तुरंत उठाओ, दोनों का मल्टीप्लाई, दोनों का मल्टीप्लाई बेटा 9 बटे कितना हो जाएगा, ये 2 और 8 कितना हो जाएगा बेटा 4, 9 चौक 36, 36 का वर्गमूल ले लो, कितना हो जाएगा बुआ 6 दिन। कौन सा ऑप्शन है? चुटकियों में होंगे क्वेश्चन, अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझे होते तो आपको दिक्कत होती थोड़ी। ए किसी काम को समाप्त करने में ए और बी द्वारा मिलकर लिए गए समय से 27 दिन अधिक, तथा बी उसी काम को समाप्त करने में ए और बी द्वारा मिलकर लिए गए समय से 3 दिन अधिक लेता है। ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? ठीक है बेटा, ए और बी हमारे पास कितने दिन में करेंगे, यहाँ से देखिए 27, 27 यहाँ कितना हो जाएगा 81, 81 का वर्गमूल, 81 का वर्गमूल कितना होता है 9। आंसर ठीक है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा तुरंत। बताइए फ्रेंड्स। देखिए कहता है ए किसी काम को समाप्त करने में ए और बी द्वारा मिलकर लिए गए समय से 36 दिन अधिक, तथा बी उसी काम को समाप्त करने में ए और बी द्वारा मिलकर लिए गए समय से 4 दिन अधिक लेता है। ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? बेटा हमने क्या बताया था, इन दोनों का मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कितना 36 चक्कू कितना हो जाएगा बेटा यहाँ से कितना 3 चक्कू 12 और 6 चौक कितना हो जाएगा 24, 144, 144 का वर्गमूल ले लो, कितना होगा 12। ठीक है, ठीक है बुआ। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन तो कहता है ए किसी काम को समाप्त करने में ए और बी द्वारा मिलकर लिए गए समय से 4 दिन अधिक लेता है, तथा बी उसी काम को समाप्त करने में ए और बी द्वारा मिलकर लिए गए समय से 9 दिन अधिक समय लेता है। एक अन्य व्यक्ति सी जिसकी क्षमता ए की 1.5 गुनी है, कार्य को कितने दिनों में कर सकेगा? वाह क्या क्वेश्चन है। यहाँ से देखिए हमारे पास पहले तो ए और बी का निकाल लीजिए, हमारे पास कितने दिन में करेंगे। तो बेटा हमारे पास ए और बी, तो यहाँ से देखिए ए जो पर्सन समझ लीजिए, फिर ए जो पर्सन था बेटा हमारे पास कितने दिन अधिक में करता था 4 दिन। जो बी और पर्सन था वो हमारे पास कितने दिन ए और बी कर मिलकर लिए गए समय से कितने दिन अधिक 9 दिन। तो ए और बी कितने दिन में करते थे हमको अभी पता तो है नहीं, यही डाटा हम निकालने के लिए क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई। इनका मल्टीप्लाई कितना आया 36, 36 का वर्गमूल लेंगे बेटा कितना आ गया 6। ए और बी कितने दिन में करते थे 6 दिन में, ये कितने दिन में करता था 9 6 15, ये कितने दिन में करता था 6 4 10 दिन में। ठीक है, एक समय 9 दिन अधिक। ठीक है, कहता है एक अन्य व्यक्ति सी जिसकी क्षमता ए की 2 गुनी है, एक अन्य व्यक्ति जिसकी क्षमता हमारे पास, कहता है एक अन्य व्यक्ति जिसकी क्षमता ए की 2 गुनी है। अगर ये 1 है तो ये कितना है 2 गुनी है। ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में बेटा करते थे? सॉरी, ए कितने दिन में कर सकता था? 10 दिन में कर सकता था, 10 दिन में कर सकता था ना, 6 4 10। तो कुल कार्य कितना हो गया बेटा? एक दिन में एक कार्य, 10 दिन में कितना कार्य हो जाएगा? टोटल कार्य कितना बन गया 10। और सी यही कार्य करने जाएगा 2 गुनी क्षमता से, कितने दिन लेगा? 5 दिन। समझ में आ गया, ये कह रहा था। अब अगर यहाँ से क्वेश्चन सोचो तो चुटकियों का फिर है क्वेश्चन। भाई इतना तो हमको पता ही था, इतना तो हमको पता ही था कि ए और बी कितने दिन में करेंगे ना। तो ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे? 9 चौक 36, 36 का वर्गमूल ले लेंगे बेटा कितना हो जाएगा 6। ए और बी 6 दिन में करेंगे। ए कितने दिन अधिक लेता था? 4 दिन। इसके मतलब हमारे पास ए कितने दिन में पर्सन करेगा कार्य? 10 दिन में।
अन्य व्यक्ति सी जिसकी क्षमता हमारे पास 2 गुनी है, कार्य को कितने दिन में? ए से 2 गुनी। अगर क्षमता 2 गुनी है तो समय क्या होगा? उसका आधा होगा। क्षमता अगर 3 गुनी है तो समय उसका क्या होगा? 1/3 होगा। क्षमता अगर 4 गुनी है तो समय क्या होगा? 1/4 होगा। 1/4 होगा। तो हमारे पास यहाँ से देखिए, ए 10 दिन में करता था, इसकी क्षमता 2 गुनी है तो समय कितना? आधा हो जाएगा। 1/2 कितना हो जाएगा? 5 दिन। ये क्वेश्चन था, इतना गाथा करने से बेटर था। ठीक है, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा क्या कहता है, बहुत अच्छे, 50% अधिक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज के लिए मैं क्लास यहीं से फिनिश करता हूँ, लेकिन इस क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चंस आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर नहीं बताते हो, ये आप लोग बहुत बड़ी कमी करते हो। आप सही से क्लास में एक बार रुक के तो देखिए, आपको कितना इंटरेस्ट आने वाला। मैं कहता हूँ कि कोई कॉन्सेप्ट आपको नहीं छोड़ने दूंगा। कोई भी कैसा भी क्वेश्चन एग्जाम बना ले, आप क्वेश्चन नहीं छोड़ के आओगे, ये मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, लेकिन आप साथ में बने रहेंगे तब, सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे तब ना। हवाई में सारी चीज़ें नहीं चल पाएंगी। अगर सही से आपको ढंग से पढ़ना है, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे स्पीड कभी नहीं बना सकते हो। 4 क्वेश्चन सीखने में उसमें स्पीड बना ली तो कुछ नहीं होगा। आप अगर 25%, अगर हमारे पास मान लिया 40% आप सॉल्व भी कर रहे हो स्पीड से, 60% में स्पीड नहीं तो क्या उसका महत्व है? कोई महत्व नहीं है ना। अगर हाँ आप स्टूडेंट हो तो कम से कम 95% में स्पीड होनी चाहिए। 5% में लो भी पड़ जाओ स्पीड, बेसिक भी ज़रूरत पड़ जाए तो भी सही है। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक को भी आप थोड़ी महत्वता दें। महत्वता देने से बेटर क्या है हमारे पास, हमने क्या बताया, उससे आपको बहुत प्रॉफिट होगा। ताकि क्वेश्चन से कभी बाहर नहीं जा पाएगा। कभी भूल गए ट्रिक तो वहाँ से आप कैच कर सकते हो क्वेश्चन को कि हमारे पास टाइम बचा। सारे में ट्रिक लगाओगे, 1-2 क्वेश्चन अगर हमारे पास बेस से भी करने पड़ गए तो कितना टाइम ले जाएगा भैया। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और थोड़ी अगर कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट शेयर भी करते रहिएगा, इसमें कंजूसी बिल्कुल भी मत करिएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए जय हिंद।